नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज। यूपी उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक के सकरा ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं और राजस्व गांव है ये बिशनपुरा में पहुंचे हैं। आपको एक बात इस वीडियो स्क्रीन पर बता दें, रतनपुरा ब्लॉक में तो 77 गांवें हैं, लेकिन मैंने जिक्र इस सकरा बिशनपुरा का क्यों ले रहा है, इस वीडियो स्क्रीन पर आप लोग देख करके समझ जाएंगे। यहाँ के प्रधान जी ऐसे चमत्कार तो नहीं कहा जाएगा, ऐसे सूझबूझ ऐसे दिमाग रखते हैं जो हर सरकार के योजना को तुरंत फॉलो कर देते हैं। यूं ही सरकार की योजना चला तो आप सकरा बिशनपुरा में उस योजना को धरातल पर आप लोग देख सकते हैं। इसलिए कि प्रधान जी चौकन्ने रहते हैं, और चौकन्ने रहते हैं उसका कारण भी है, उसका रीजन भी है कि क्यों चौकन्ने रहते हैं। ऐसे प्रधान मैंने बताया कि 77 गांव में ऐसे प्रधान नहीं मिलेंगे जो सरकार की योजना को तुरंत धरातल पर ला देते हैं। धरातल पर ला देते हैं तो उसका भी रीजन रहता है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, ये सकरा और बिशनपुरा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान द्रोणाचार्य जी का मैंने इसलिए जिक्र कर रहा है कि ये जो भी योजनाएं आते हैं तुरंत ला देते हैं और धरातल पर दिखता भी है। कई गांवों में मैंने देखा है तो वृक्षारोपण इस समय सरकार की योजना चल रही है, लेकिन कई प्रधान लोग अपने वृक्षा लेकर के पौधे लेकर के वन विभाग से पौधा ला करके घर रख देते हैं। घर में उनका योजना घर में रह जाला और ढेर पौधा सूख जाला, लेकिन ये ऐसा यहाँ बात नहीं है। मैंने प्रधान जी की जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं कि इस जो सरकार की योजना है वृक्षारोपण को लेकर के, आप प्रधान जी के इस बाउंड्री बाल जिसको कह दिया जाए खेल का मैदान, खेल के मैदान में पौधे आज भी सुरक्षित है। और प्रथम योजना जो सरकार चलाई थी शुरुए में, आप प्रधान जी अपने बाउंड्री बाल यानी खेल के मैदान में पौधे लगा दिए हैं। चलिए कैमरामैन भैया दिखाइए तो पौधा। पूरी बाउंड्री बाल दिखाई दीजिए। और बाउंड्री बॉल बता दें कि बाउंड्री बॉल जो ये खेल का मैदान है ये भी हर गांव से अलग है। यहाँ बहुत चौतरे हैं, यहाँ चौतरे हैं, यहाँ चौतरे हैं। आपने बताए थे कि मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अगर यही मैंने स्विमिंग पूल इधर जो बना है नदी का जो नहाने के लिए वही अंदर होता तो और सरकार की योजना पर मैंने फोकस कर दिया होता। लेकिन चलिए इनसे बात होगा कि जो सरकार की योजना आप तुरंत फॉलो कर देते हैं, चलिए वहाँ बातों की बात होगी। लेकिन यहाँ तो है ये कि इस वृक्षारोपण को लेकर के प्रधान जी से जानकारियाँ ले लिया जाए कि वृक्षारोपण सरकार की योजना क्यों है और वृक्षारोपण से जन जीवन पर क्या लाभ है। प्रधान जी क्या नाम होगा सर जी? द्रोणाचार्य, ग्राम प्रधान सकरा, ब्लॉक रतनपुरा, जनपद मऊ से हूँ। चूँकि जो ये पौधे हैं हम लोग के जीवन के आधार हैं। आज ये पौधे ना होते तो हम लोग का जीवन नहीं होगा। ऑक्सीजन सबको चाहिए। आज देखें ना कि गर्मी के मौसम में 47 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री, कितना डिग्री बढ़ गया। पहले हम लोग छोटे थे तो उस समय देखते थे कि जगह जगह पौधा दिखाई देते थे, बगीचा दिखाई देते थे। आज देखेंगे तो सारे काट करके हम लोग जितने भी अच्छे जो भी पौधे अच्छे दिखाई देते हैं उसी को काट करके इसी का हमारा चौकी बनेगा, तो बेड बनेगा, क्या क्या बनेगा, दरवाजे बनेंगे, संसाधन। लेकिन हम लोग जो हम लोग को जीवन दे रहा है उस चीज को हम लोग नष्ट कर रहे हैं। एक पौधा को नष्ट कर रहे हैं तो के बराबर कम से कम 5 पौधे तो लगाइए। आज सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना बनाई है कि आप वृक्षारोपण करिए। ये वो तो सरकार का काम है बनाना, लेकिन उसको फॉलो करना हम लोगों का काम है ना। क्योंकि हमारे बाल बच्चे, आने वाले पीढ़ी, हमारे जितने गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, जिले के लोग, देश के लोग, सबको तो ऑक्सीजन चाहिए। कोरोना काल में देखे कि कितने ऑक्सीजन की कमी। आज
कहीं भी जाएंगे सब खोज रहा है कि एक पेड़ कितने लोगों को सुरक्षित कर दे रहा है। लेकिन हम लोग टेंट कितना हो ही लगा दीजिए, लेकिन छाया नहीं पाएंगे, गर्मियाँ होगी। लेकिन किसी बगीचे में चले जाएंगे, कितना अच्छा लगता है। आज हम लोग के जीवन में जितना महत्व पेड़ पौधों का है, उतना किसी जल चाहिए और अग्नि चाहिए और हवा चाहिए, तभी ना हम लोग का जीवन चल सकता है। इसलिए हमने सोचा कि जितना अधिक से अधिक हो सके जो भी पेड़ पौधे हैं रक्षित हो, 100 में 100 हो जाए, 110 पकड़ लें, 120 पकड़ लें, जितना अधिक से अधिक हो जाए। थोड़े है कि सरकार जो दो योजना उसी को मैं चला, उसके अलावा भी हमारा भी कर्तव्य बनता है, हर एक प्रत्येक नागरिक का बनता है कि एक कम से कम, कुछ नहीं तो कम से कम 5 पौधा, 1 पौधा जरूर लगाएं। कहीं नहीं लगाएं, सार्वजनिक जगह पर लगाएं, जो भी जमीन बची हुई है उस पर लगाएं, उसका श्रृंगार करेंगे। वो भी हमारे जीवन के ये पौधे ही हम लोग के जीवन को श्रृंगार करेंगे। पहले हम लोग रोड पर चलते थे, देखते थे कि दोनों तरफ आम के पेड़, जामुन के पेड़, अनेक पेड़ लगे होते थे, तो उसके छाए में साइकिल से लोग मऊ जाते थे या चाहे कहीं और जाते थे, तो महसूस होता था कि हाँ। लेकिन आज रोड पर चलिए तो आपका पूरा देहिया जोड़ जाए भैया, ना जर जी। अरे कहे नहीं जर्जी। अच्छा प्रधान जी, हाईवे रोड बना दिया गया है तो वहाँ तो झाड़ी और पेड़ पौधा का नामो निशान नहीं, इसका भी कारण है। ये है ना, अब नहीं देख रहे हैं कि जीवन में कितना जाइए रोड पर ना, कहीं कई किलोमीटर चले जाएंगे, एक पेड़ दिखाई नहीं देगा। कौन से बबूरे के नीचे, कहीं शीशों के नीचे, अरे तो पहले महुआ का पेड़, अब महुआ तक कुछ दिन के बाद दुर्लभ हो जाए, पीपरे का पेड़ कहियो दुर्लभ हो जाए है। कोई पीपल लगाना चाह रहा है? पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। यही सब है। लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो यही चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति, जो भी लोग हैं, कम से कम 2 पौधा जरूर लगाएं, और लगाना ही नहीं, उसको संरक्षित भी करना है, उसको एक तैयार करें। एक पुत्र से भी श्रेष्ठ है ये काम। पुत्र को पाल करके हम तैयार करते हैं कि बुढ़ापा में हमें काम करेगा, तो ये तो पूरे जीवन काम करेगा, हमारे चले जाने के बाद से आने वाली पीढ़ी को भी काम करेगा। तो ऐसा काम करके जाइए। ये प्रधान जी, इतने बारीकी से कम शब्दों में बड़ी बात आपने कहे हैं और जन जीवन पर आपने प्रकाश डाले हैं कि पौधे वृक्षारोपण क्या क्या तात्पर्य है, क्या रहस्य है, क्या रीजन है, और पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं। आपने अभी तो हम लोग इस समय की बात कर रहे हैं, आपने प्रधान जी दर्शा दिए हैं कई 100 वर्ष पहले की बात। पहले होता था पेड़ पौधे लगाए जाते थे, बगीचे लगाए थे, कई बिगहे बगीचे लगाए जाते, जहां जन जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता था, लोग सुरक्षित रहते थे, कम ज्यादा उनकी आयु हो जाती थी, जो ज्यादा समय तक जीते थे। लेकिन लाइट कहाँ कम बा, लाइट कम हो गई। ओके कर दिया।